वो इस घर में हमारे साथ ना हो जाए। मैं समझी नहीं भाई साहब। भाभी जी, आपको यही बात समझाने तो मैं रामपुर से यहाँ आया था। रामकिशन जी विवेक बाबू को मैनेजिंग डायरेक्टर बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं आगे चलकर भाई भाई में कोई ऊंच नीच हो गई तो? ये कह रहे हैं मोमो, कारोबार की बागडोर पाकर कहीं विवेक ने भी प्रेम और विनोद को आशीर्वाद देकर घर से विदा कर दिया तो? शांति, विवेक अपने भाइयों को जान से भी ज्यादा प्यार करता है। माफ कीजिए भाभी जी, सत्ता मिलने पर प्यारे से प्यारा इंसान भी अपने रंग बदल लेता है। हम सब तो अनुराग बाबू के गुण गाते थे, क्या हुआ? कृष्णा जी, सच कहूँ, मुझसे तो आज संगीता बिटिया का उदास चेहरा देखा नहीं गया। मुझे तो सोच के रोना आता है भैया। जरा सोचिए, जिनके दोनों बच्चे संगीता के आंचल में पले, हमारी मुमू के गोद में खेले, उन्होंने ऐसा किया, वो भी अपने सगे भाई के साथ। जब सगा सगे के साथ ऐसा कर सकता है मुमू, तो ये मत भूलो, विवेक तो सौतेला है। शांति, जो सच है तुम उसे झुटला नहीं सकती ममता। हाँ भाभी जी, आज आनंद बाबू पे इतनी मुश्किल आ पड़ी। उन्होंने विवेक बाबू को बुलाया, पूछा कि बताएं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और क्या किया हमारे विवेक बाबू ने? सच बताइए भाभी जी, वाकई उनका एक भाई का दिल होता तो क्या छोड़ देते बहन को बीच मझधार में? लड़ते, क्या नहीं करते, उसका हक दिलवाते, यूं ही हाथ नहीं धो बैठते अपनी बहन की जिम्मेदारी से। बेटी और जवाई का दुख मुस्कुराते हुए सह गए, लेकिन यदि प्रेम बाबू या विनोद बाबू के साथ ऐसा कुछ हो गया तो ये गम प्रीतम जी और हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भाभी जी, हमने अपनी बेटियां आपको सौंप दी हैं, अब उनका सुख सौभाग्य सिर्फ आप ही के हाथ में है। ये क्या कर रहे हैं आप भाई साहब? वार्न कर रहे हैं तुम्हें मम्मू। विनोद तो लड़ झगड़ कर फिर भी अपनी बात मनवा लेगा, मगर प्रेम क्या हम उसे नहीं जानते? दुनियादारी से बहुत परे है बेचारा। पुअर सोल, जरा इसकी तो सोच। हाँ, कहने को तो रामकिशन जीजा जी का सपना बड़ा सुहाना है, सब बेटे बहुएं खुशी से साथ साथ रहे, पर क्या ये संभव है? 3 बहुएं बिना झगड़ा किए कहीं एक साथ रही हैं? भैया एक घर बता दो। और ये ना भूलो मोमो, जिस लड़के की दफ्तर में चलती है, घर में राज उसी की बीवी का होता है। आगे चलकर साधना ने प्रीति और सपना को अपनी उंगलियों पर नहीं नचाया तो मेरा नाम बदल देना। मैं तेरी जगह होती मोमो तो विवेक और साधना के हाथ तो परिवार की बागडोर कभी नहीं जाने देती। क्योंकि सच तो ये है कि तू विवेक और साधना से कितना भी प्यार कर ले, अपना अपना होता है और पराया पराया। वहाँ सब अच्छे से सेटल हो गया? अच्छा, आनंद बाबू विवेक के साथ ऑफिस गए हैं? वेरी गुड। और हमारी छोटी राधिका क्या कर रही है? नाश्ता कर रही है पापा, लीजिए बात कीजिए। नाना जी, हम अपने हाथों से दूध पी रहे हैं। वेरी गुड, हम भी दूध पी रहे हैं बेटा। हेलो। अरे, आप वहाँ कैसे पहुँच गए? बस पहुँच गया बेटी के हाथों की बनी जलेबियाँ खाने। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ भाभी जी को लेके तुम भी यहाँ चले आओ कुछ दिनों के लिए। चलिए, मैं उनसे बात करता हूँ। लो बेटा, बात करो। पापा, विवेक भैया और मैं आज शाम को वापस आ रहे हैं। अच्छा बेटे, चलिए धर्मराज जी, बेटी सुखी है। जय हो। पापा, मम्मी ने कल रात से कुछ नहीं खाया, लगता है बहुत परेशान है। ऐसा करो बेटा, उनका नाश्ता ऊपर ही भिजवा दो, मैं देखता हूँ। ममता, ममता, मेरी अभी अभी संगीता से बात हुई है, वो खुश है, परेशानी की कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं, कुछ दिनों के लिए उसके पास चले चलते हैं, उसे भी अच्छा लगेगा। क्या बात है ममता, क्या कोई और परेशानी? मैं नहीं चाहती जो आनंद बाबू के साथ हुआ है वो प्रेम और विनोद के साथ दोहराया जाए। क्या मतलब? आप विवेक को मैनेजिंग डायरेक्टर क्यों बना रहे हैं? बस इतनी सी बात। क्या विवेक कभी अपने भाइयों के साथ ऐसा कर सकता है? अपने दिल से पूछो, विवेक को तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, इस घर के 3 बेटे हैं, सब कुछ किसी एक को देने के बजाय
अब दिनों का बंटवारा कर दीजिए। ये क्या कह रही हो ममता? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब प्रेम पूर्वक हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ ये प्रेम और विनोद की शादी के पहले हो जाए। ममता, जानती हो तुम क्या कह रही हो? बंटवारा कर दूं? विवेक, प्रेम, विनोद को अलग अलग कर दूं? ये बच्चे हमारे सपने हैं ममता, तुम इन्हें बिखेर देना चाहती हो? किन सपनों की बात कर रहे हैं आप? हमारी बेटी आज अपने ही घर से बेघर कर दी गई है। ममता, ममता, जिंदगी में उतार चढ़ाव हमने क्या कम देखे हैं जो आज कमजोर पड़ रही हो? ये समय रिश्तों को तोड़ने का नहीं बल्कि साथ रहकर बेटी को सहारा देने का है। मैं आपसे और बहस नहीं करना चाहती, पहली बार आपसे कुछ मांग रही हूँ और मुझे ये चाहिए। तो सुन लो ममता, जो तुम चाह रही हो, जिद कर रही हो, वो गलत है, बिल्कुल गलत। आनंद बाबू और संगीता के साथ जो हुआ उससे आपको बहुत दुख पहुंचा है। ऐसा हमारे घर में ना हो यह सोचना भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन मां, अगर हम यूं अलग हो जाएं, इस घर के 3 हिस्से हो जाएं, तो क्या हम सब खुश रह पाएंगे? जरा सोचो मां, संगीता जब राखी पर आएगी तो किस भाई के घर पहले जाएगी मां? और फिर विनोद का करियर अभी हमें बनाना है। बिजनेस के बंटवारे में कहीं उसकी मासूमियत दबके ना रह जाए। मां, मेरे कारण आप सबको सजा मत दीजिए, सबको अलग मत कीजिए मां। मां, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बनना चाहता। साधना और मैं रामपुर चले जाएंगे, वहां हमारा नया प्लांट बन रहा है, उसे संभालना भी तो है। हम वहीं रह लेंगे। पापा से कहूंगा कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेम को बनाए। मैं विश्वास दिलाता हूं मां, मेरे जीते जी प्रेम और विनोद पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। लो मां, साधना खाना लाई, थोड़ा सा खा लो हमारी खातिर। लो मां। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? भाभी और आप रामपुर जा रहे हैं? हाँ विनोद, इसमें हर्जी क्या है पापा? यहां का सारा काम प्रेम संभाल लेगा और फिर रामपुर कौन सा दूर है, 3-4 घंटे का ही तो सफर है। ठीक है भैया, अगर आपने जाने का फैसला कर ही लिया है और अगर मम्मी भी आपके जाने से खुश है तो मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं विनोद, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। अंदर आ जाओ बाबूजी। आइए खान साहब, सारे कागजात ले आए? जी। एक बार फिर सोच लीजिए बाबूजी। नहीं खान साहब, अब वक्त आ गया है बंटवारे का। बंटवारे की जरूरत नहीं है पापा, साधना और मैं आज रामपुर के लिए निकल रहे हैं। तुम और साधना कहीं नहीं जाओगे विवेक। मैं मां को वचन दे चुका हूं पापा। मां, हम निकल रहे हैं। विनोद साथ जाने की जिद कर रहा है, उसे समझाकर कुछ ही दिनों में वापस भेज दूंगा। एक बात और मां, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, लोग हमसे पूछेंगे। अपने दिल पर कोई बोझ मत रखना मां, क्योंकि कोई मां अपने बेटे का कभी बुरा नहीं सोच सकती। माफ करना बेटा, लेकिन देखा जाए तो संसार का नियम ही यही है, बंधन धीरे धीरे छूटते जाते हैं। जो वक्त साथ में बिता लिया बस वही अपना है। अच्छा है, अच्छा है,
काम में दिल लगा रहे हो, बहुत अच्छा है। क्यों अम्मा? राव साहब जी, मैंने सारे पेपर स्टडी कर लिए। आप इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन का काम शुरू करवा दीजिए। जी। विनोद आज से हमें फैक्ट्री साइट पे ज्वाइन करेगा। यस सर। वाह। ये लीजिए। भाभी, अब तबीयत कैसी है? क्या हुआ बहू? कुछ नहीं दादी माँ, बस कल जरा सी थकान सी लग रही थी। राव साहब, हमारे विनोद बाबू से ज्यादा मेहनत मत करवाइएगा। मेहनत तो इसे करनी पड़ेगी साधना। फैक्ट्री के उद्घाटन तक इसे प्रोडक्शन की पूरी नॉलेज हो जानी चाहिए, ताकि ये वापस जाकर फाइनेंस और सेल्स की भी ट्रेनिंग ले सके। मैं वापस नहीं जाऊंगा भैया। भाभी और आपको छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। वाओ, व्हाट बारिश। भाभी, भाभी, वे लोग आ गए। क्या हाल है विनोद बाबू? साइट पे पहला दिन कैसा था? हाँ, अरे कुछ मत पूछो भाभी। थैंक यू। आज पता चला भैया कितना काम कर लेते हैं। बहुत भूख लगी है भाभी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। राइट ऑन। सपना, जाओ छोटे साहब को बुला लाओ। जी। क्या हुआ? लीजिए, ये तो सो गए। आज मेहनत जो की इसने। विनोद बाबू के चेहरे पे मुस्कुराहट कितनी अच्छी लग रही है ना? साधना, इसके चेहरे पे तो मुस्कुराहट वापस लौट आई, लेकिन डरता हूं जब प्रेम आएगा तो उसे कैसे संभालूंगा।